वर्षा तो एक ही शिव बाबा से मिलता है। एक कैसे कहें? बिंदी 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 तो ढेर सारी आत्मा है, कैसे पता चलेगा कौन सी बिंदी? तो जरूर शिव बाबा नाम दिया है, शिव बाप नहीं, आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु। और शिव बाबा का मतलब है बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है कि शिव कहते हैं मैं जो दूसरे तन में, जब दूसरे के तन में प्रवेश करता हूं तो मेरे अनेक संबंध बनते हैं, तो उनमें बाबा भी है, ग्रैंडफादर। तो शिव बाबा से वर्षा मिलता है, ये तो बीच में दलाल है। 25-369 पृष्ठ की मुरली, पृष्ठ 2 मध्यादि। ब्रह्मा के पास तो कुछ भी नहीं है, इनका चित्र भी रखने की दरकार नहीं है। सन 75 की मुरली। इस ब्रह्मा के पास तो कुछ भी नहीं है, इनका चित्र रखने की दरकार ही नहीं है। 27-2-75 की मुरली, 2 पृष्ठ। अब वही ब्रह्मा बाबा संपूर्ण, कौन से ब्रह्मा बाबा है? संपूर्ण 100 वर्षीय चतुर्भुजी ब्रह्मा के रूप में शंकर द्वारा प्रत्यक्ष होने जा रहे हैं। कौन सा कितने भुजी बताया है? चतुर्भुजी। तो 4 भुजाएं जो हैं, भुजाएं जड़ होती है चैतन्य होती है? जड़ होती है। तो उनको चलाने वाला 5वां मुख भी ब्रह्मा को दिखाया जाता है, उसको ऊपर की ओर मुंह करते दिखाया जाता है। और ब्रह्मा इस दुनिया में देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है। जो ऊपर की ओर मुख है वो ही है सच्चा ब्राह्मण, चोटी का ब्राह्मण, जिसको कहा जाता है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो इसी संगम युगी चरित्र के प्रतीक रूप में शंकर के मस्तक पर ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का चित्रित रूप दिखाया जाता है। इसी प्रकार ज्ञान सूर्य शिव के प्रवेश चिन्ह के रूप में सदा शिव नेत्र दिखाया जाता है, और ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती दिखाई जाती है। और गले में लिपटी हुई सर्पमाला है, कमर में लिपटे हुए सर्प, भुजाओं में लिपटे हुए सर्प, सर पर दिखाया हुआ सर्प, 5 विकारों के सूचक है। और 5 विकार धारण करने वालों को वो विश्व पिता झटक के फेंक थोड़ी देता है क्या? अरे भाई आओ बच्चे हमारे पास आओ, चिंता क्यों करते हो, तुम्हें फेंकेंगे नहीं, अपने आप भाग जाओ, वो दूसरी बात। तो वो उनके शरीर में लिपटे हुए दिखाए जाते, उनसे विकारों का युद्ध होता रहता है, विजय का भी सूचक है। सुलझी हुई जटाएं इस बात का प्रतीक हैं कि उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाया था। शंकर को नग्न रूप में इसलिए चित्रित किया जाता है कि उन्होंने आत्मा को शरीर रूपी वस्त्र का भान से अलग कर दिया। शरीर रूपी वस्त्र का भान ही नहीं रहा, तो जैसे आत्मा रह गई बिंदु निराकार, इसलिए निराकारी स्टेज दिखाई गई है। तो शरीर को ही वस्त्र कहा जाता है, तो जैसे शरीर वस्त्र है याद ही नहीं रहा, तो विदेही बन गए। कलयुग की तमगुड़ी संसार में पूर्णतया व्याह कर लेने के कारण ही उनको वन में तपस्या करते हुए चित्रित किया जाता है। कहाँ तपस्या करते हुए? जंगल में। जंगल का मतलब क्या है? ये सारा संसार कलयुग के अंत में कांटों का जंगल ही तो बन जाता है? कांटे क्या करते हैं? दुख देते हैं। काहे? कर्मेंद्रियों से दुख देते हैं, वाचा से दुख देते हैं, मनसा के संकल्पों से दुख देते हैं।
तो जंगल हुआ ना। भक्ति मार्ग में शंकर को अर्धनारीश्वर के रूप में चित्रांकित किया जाता है। आधा भाग नर और आधा भाग नारी का। तो ये तो ब्रह्मावत जानते ही है। चौथा पेज कि संगम युग में विचित्र निराकार शिव शंकर व हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के चित्र का ये गायन पूजन भक्ति मार्ग में चलता है। अतः अर्धनारीश्वर के चरित्र का प्रैक्टिकल पार्ट अब जल्दी ही प्रत्यक्ष होने जा रहा है। माना कोई 100-200 साल नहीं लगेंगे, 1000 साल नहीं लगेंगे। ब्रह्मा अब सब ब्रह्मावत्सों की बड़ी माँ है और सारी दुनिया को ब्रह्मा की औलाद बनना है। ब्रह्मा से ही दुनिया पैदा हुई है। और शिव बाबा की स्त्री है कौन? ब्रह्मा। शिव बाप की स्त्री नहीं। किसकी स्त्री? शिव बाबा की। तो शिव बाबा हो गया साजन है। हम सब उसकी सजनिया है। स्पष्ट है कि शिव बाबा पुरुष प्राणेश्वर है। अब ब्रह्मा माँ और शिव बाप स्वरूप परम पुरुष दोनों के संयुक्त रूप शंकर के साधारण तन में दिव्य प्रवेश करके स्वर्ग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में अर्धनारीश्वर के रूप में शंकर का गायन पूजन चला आ रहा है, क्योंकि उसमें नारी भी है बड़ी अम्मा के रूप में और पुरुष भी है। क्या करूं, पुरुष भी है? पुरुष तो बाप होता है और अम्मा तो स्त्री होती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अर्धनारीश्वर दिखाते हैं भक्ति मार्ग। परमपिता शिव की माता पिता के रूप में की गई महिमा शंकर के इसी संपूर्ण स्वरूप अर्धनारीश्वर की महिमा है, जिसकी पूजा भी की जाती है।